बोलो भगवती माँ नंदा देवी की जय। हम सभी यह जानते हैं कि सबसे पहले यह धरती आग का गोला थी। कई लाख वर्ष बाद धरती ठंडी हो गई। इसके बाद हर तरफ पानी पानी हो गया। मतलब तब पूरी धरती में समुद्र का रास्ता महासागर था, एक बड़ा महासागर। इसी समय एक शक्ति से माया का जन्म होता है। कोई उन्हें माया कहते हैं तो कोई आदि शक्ति। माया ने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। उसने सोचा कि अब धरती को बसाने की जिम्मेदारी उनकी है। माया ने अपने तेज से एक सुंदर जवान पैदा किया। उसमें प्राण वायु भरी और उसका नाम रखा ब्रह्मा। क्या नाम रखा? ब्रह्मा। माया ने तब ब्रह्मा से कहा कि अब हम मिलकर इस संसार को बसाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी शक्ति से मेरा जन्म हुआ है। मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपका संगी साथी नहीं बन सकता, लेकिन मैं इस संसार को बसाने में आपकी मदद करूँगा। ब्रह्मा जी ने पर्वत, शिखर, मैदान, नदियाँ, पेड़ पौधे, समुद्र, मनुष्य, पशु पक्षी आदि बना दिए। लेकिन माया तो अकेली रह गई। माया फिर भी अकेली थी। माया ने फिर से एक और सुंदर जवान बनाया। यह कौन थे? यह थे विष्णु जी। उन्होंने भी वही बात कही जो ब्रह्मा जी ने कही थी। विष्णु जी ने इस संसार की सभी चीज़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। माया फिर भी उदास थी। माया ने अपनी शक्ति से एक और जवान पैदा किया और उसका नाम रखा रुद्र। रुद्र मतलब कष्ट निवारक। रुद्र ने भी वही बात कही जो ब्रह्मा और विष्णु जी ने कही थी। रुद्र ने हालांकि माया का दुख दूर करने का उपाय भी बता दिया। उन्होंने कहा, अभी हम खुद को नष्ट करके नया जन्म लेंगे और तब हम पति पत्नी बन सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। माया ने जब स्वयं को नष्ट किया तो उनके दो हिस्से हुए। ऊपर वाला हिस्सा पहाड़ों में और नीचे वाला हिस्सा घाटियों में गिरा। हिमालय में तब ऋषि मुनियों का वास हो चुका था। कई संत महात्मा इस धरती पर रहने लग गए थे। गढ़वाल में एक गांव था रिसासू। इस रिसासू गांव में 7 भाई रहते थे। इन भाइयों में एक भाई था हेमंत। क्या नाम था उनका? हेमंत। देवी देवताओं के उपासक और बेहद संत आदमी। हेमंत की पत्नी का नाम मैणावती था। मैणावती नाम था उनकी पत्नी का। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, पर वे संतानहीन थे। ऐसे में माया ने उन्हें अपना माता पिता बनाने का निर्णय किया। एक दिन की बात है, रिसासों में कुछ साधु महात्मा पहुँचे। उन्होंने हेमंत से कहा, यदि बड़ा यज्ञ करें तो उनके घर कन्या का जन्म होगा। हेमंत पूजा की तैयारियों में जुट गए। वह पूजा के बर्तनों को धोने के लिए 9 नदियों के संगम यानी 9 धारा पर गए। वहाँ क्या देखते हैं? एक छोटी कन्या संगम के किनारे खेल रही है। हेमंत सोचता है, काश उसकी भी ऐसी ही कन्या होती तो कितना अच्छा होता। किसकी होगी यह कन्या? उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से उस कन्या के बारे में बताया तो मैणावती भी उसे देखने के लिए गगरी लेकर 9 धारा चली गई। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि माया थी। लेकिन मैणावती जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, वह छोटी मछली का रूप रखकर 9 धारा में तैरने लग जाती हैं। मैणावती कन्या को नहीं पाकर उदास हो जाती है। जब वह पानी भरती है तो मछली उसकी गगरी में चली जाती है। मैणावती घर आकर पानी पीती है तो मछली उसके गर्भ में जाती है
और फिर मैणावती गर्भवती हो जाती है। मैणावती की उम्र बहुत अधिक थी, लेकिन वह हर तरह के कष्ट सहकर 9 महीने बाद एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। हेमंत खुश हो जाता है। अपनी बेटी के नामकरण पर वह बहुत बड़ा भंडारा करता है। वह वशिष्ठ जैसे मुनि को नामकरण के लिए बुलाते हैं। वशिष्ठ कन्या का नाम नंदा रखते हैं। क्या रखते हैं? नंदा। इसके साथ ही वह नंदा के 7 अन्य नाम भी रखते हैं। लेकिन अभी पूजा चल ही रही थी कि 11 दिन की नंदा बोलने लग जाती है। वह कहती है, मेरा नाम गौरा है और मेरा विवाह कैलाश में रहने वाले भोले शंकर से होगा। गांव वालों ने तो इस कन्या को नंदा नाम से ही पुकारा, लेकिन मैणावती उसके लिए गौरा भी बोलती थी। तो यह थी एक लोक गाथा जो मां नंदा देवी के जन्म से जुड़ी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसे लाइक और शेयर भी करना। जय मां नंदा देवी।